Assalamu alaikum. My name is Ikra Ayub and I am a student of Jinnah University for Women, Department of Education. In this YouTube channel, you are watching different girls giving lectures on different topics, but today I am here to give you a brief introduction of intelligence and the types of intelligence. So, it is very important to know first that what actually the intelligence is. Intelligence is actually a multi-dimensional concept that encompasses various aspects of human skills and abilities. In simpler words, intelligence is like there are many superheroes which have different superpowers which makes them different among the all humans. So जिस तरह डिफरेंट सुपर हीरोज़ के पास डिफरेंट सुपर पावर्स होती हैं, उसी तरह इंसानों के पास भी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए वो अपने आप को हर इंसान से डिफरेंट एक्सप्रेस करवा सकता है। तो इसी चीज़ को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि पढ़ाई में कोई बच्चा अगर हायर स्कोर्स और हायर ग्रेड्स ले रहा है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, क्योंकि इंसान हर जगह हर फील्ड में अपनी इंटेलिजेंस शो कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन इज़ अ गुड कुक तो उसकी इंटेलिजेंस अपने खाने बनाने में, अच्छी कुकिंग करने में अच्छी फील होती है, तो दैट मीन्स दे हैव ऑल्सो हाई IQ लेवल। इसी तरह इंटेलिजेंस की 4 टाइप्स है। एक IQ, EQ, SQ एंड AQ। IQ हम पहले डिफ़ाइन करेंगे। IQ रिलेट्स टू दी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड इट मेजर्स द एबिलिटी टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स एंड रिकॉल मेमोरीज़ एंड और बहुत सारी मेमोरीज़, और वो अपना क्रिटिकल एनालिसिस भी अच्छे से कर सकते हैं। और IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। जो IQ का जो टेस्ट भी हम लेते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इंसान कितना इंटेलिजेंट है, कितनी जल्दी लर्निंग करता है और उसको कितना जल्दी अप्लाई करता है अपनी लाइफ में। द सेकेंड इज़ सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस को कहते हैं हम सोशल, दैट मीन्स SQ, social quotient. That means how a person socialize in different groups, communicate with different people, build a network of friends and take it to over a long period of time. जो कि सोशलाइज पर्सन होते हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किससे किस तरह मिलना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह अपने जो है वो ताल्लुकात बनाने हैं। और अगर एक बंदे के पास हायर IQ लेवल है और अगर उसके पास SQ लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका मतलब यही है कि वो मतलब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। उसके पास IQ, EQ, SQ एंड AQ सब कुछ होना लाजमी है। फिर हम चलते हैं अपना इमोशनल क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ EQ। EQ ऐसे होता है कि दैट मेजर्स द एबिलिटी टू इन अ पर्सन टू शो देयर एक्सप्रेशंस लाइक हैप्पीनेस, एंगरनेस, सैडनेस, एंजाइटी एंड टेंशन। ये मेजर करता है कि एक इंसान कितने अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करता है। मैं एग्जांपल दूँ ऐसे कि अपनी हमारी क्लासरूम में कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसी सीरियस सिचुएशन होती है, तो हम अपने कभी कभी ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि अपनी लाफ्टर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो मतलब सीरियस सिचुएशन में भी हंस देते हैं। दैट मीन्स कि उनका इतना ज़्यादा EQ लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है। 4th पे हम अगर चलें, वो है AQ। AQ ऑल्सो नोन एज एडवर्सिटी क्वेश्चन। There are the times in life when a person goes through different ups and downs. तो इसमें जो है वो मतलब इंसान कितना अपना अच्छे तरीके से अपने आप को कंट्रोल करता है जब उसकी लाइफ में कुछ ऐसे टफ़ सिचुएशंस आ जाती हैं। टफ़ टाइम्स में वो अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करता है, अपनी जो है खुशी को कितना अच्छा कंट्रोल करता है, और अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी आ जाए तो वो अपने आप को किस तरीके से वापस से स्टेबल करता है और अपने माइंड को लूज़ नहीं करता। तो मैंने आप लोगों को चारों इंटेलिजेंसेस बताए, दैट इज़ IQ, EQ, SQ एंड AQ। अब मैं कंक्लूड करूँगी अपने टॉपिक को, एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि इन चारों इंटेलिजेंस का जो है वो बैलेंस होना लाइफ में कितना ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दूँ जर्नलिस्ट की, तो एक अगर जर्नलिस्ट है, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा है, वो सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस को, हर चीज़ को अच्छे से समझता है और उसके माइंड में इतनी एबिलिटी है कि वो अच्छे से क्वेश्चंस भी कर रहा है, लेकिन उसके पास IQ लेवल तो उसका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके पास SQ लेवल इतना अच्छा नहीं है। वो सोशलाइज सही नहीं कर सकता, वो अपने क्वेश्चन सही से आस्क नहीं कर सकता, पूछ नहीं सकता, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतनी एबिलिटी नहीं है, वो कैमरा फेस नहीं कर सकता। तो उसके IQ का स्ट्रॉन्ग होना उसके जर्नलिस्ट में कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता।
अब उसके साथ हम देखें EQ, उसी जर्नलिस्ट को कुछ ऐसी न्यूज़ भी होती हैं जो कि कभी बहुत अच्छी होती है, जो कि कभी बहुत ज़्यादा डेंजरस, और ऐसी इमोशनल न्यूज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा सैड कर देती है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से कंट्रोल भी करे और मतलब अपने आप को स्टेबल रखे और हर तरह की न्यूज़ अच्छी तरीके से परफॉर्म पढ़ सके। फिर उसके बाद आता है एडवर्सिटी क्वेश्चन, AQ में अगर एक जर्नलिस्ट है, उसके प्रोग्राम की रेटिंग, कभी ऐसा भी होता है कि वो रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा टाइम भी आता है कि रेटिंग्स बिल्कुल गिर जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल हिम्मत हार जाएं, या अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हो, बार बार फेल हो रहे हैं, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप डीमोटिवेट हो जाएं, डिस्करेज हो जाएं। एडवर्सिटी क्वेश्चन यही चीज़ मेजर करती है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल बार बार फेल होने के बावजूद अपने आप को वापस से खड़ा करता है, स्टेबल करता है, और वो कितना अच्छे तरीके से बिहेव और एक्ट करता है। मैंने अपना टॉपिक आप लोगों को सारे इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताई और उसकी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी बताई। नाउ टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।